वेलकम व्यूअर्स, आइए मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टिचिंग करने वाले हैं। जैसे बाजू को हमने लेस वगैरह लगा लिया है। अब यहाँ पर कटोरी को इस तरह से निशान बनाएंगे और इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर आप पाइपिंग लगाने भी सीख सकते हैं, किस तरह हम ब्लाउज में पाइपिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मधुबाला स्टाइल ब्लाउज है जिसमें हम पाइपिंग लगा रहे हैं। ये कटोरी है, कटोरी में इस तरह से पाइपिंग लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको मोड़ेंगे, मोड़ करके फिर ऊपर में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसको भी मोड़ेंगे, फिर फिक्स करके एक सिलाई लगाएंगे ऊपर में। बाजू को हमने रेडी कर लिया है और ये देखें इस तरह ये बनेगा। एक सिलाई और लगा देते हैं नीचे में 1 फुट का मार्जिन लेकर के। तो 2 सिलाई यहाँ पर हमने लगा लिया। अब ये देखते हैं इस तरह से। अब इसको बाजू में अटैच करेंगे। तो एक तरफ हमने पिन को रख लिया है, उसके बाद उसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। तो इस तरह से रखेंगे और रख कर के नाप लेंगे। फिर उसके हिसाब से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से पिन को लगा देंगे। उसके ऊपर में फिर सिलाई करेंगे इस तरह से। सभी जगहों पर पिन को इस तरह से लगा देंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये बाजू को हमने रेडी कर लिया है पहले से। इसमें पाइपिंग और लेस हमने पूरा इसमें अटैच कर लिया है। तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ मधुबाला स्टाइल ब्लाउज का स्टिचिंग दिखा रहे हैं फ्रंट का, जिसमें कटोरी बनाएंगे और फिर पूरी ब्लाउज को सिलाई करने वाले हैं। तो देखते जाएं और सीखें। इस तरह से हम कटोरी को यहाँ पर अटैच करें हैं। ये अलग तरह का कटोरी बनता है मधुबाला स्टाइल में, जिसका कुछ डिज़ाइन अलग रहता है। कटोरी में अलग कपड़ा लगता है और बाजू में अलग टाइप से कपड़ा लगाना होता है। उसके ऊपर चाहे तो इस तरह से लेस लगा सकते हैं, पाइपिंग लगा सकते हैं। पाइपिंग लगाएंगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है पाइपिंग लगने के बाद ही अच्छे से उभर कर आता है। तो इसी तरह से सिलें। ये आप देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पर बटन और काज के लिए लगाएंगे, हुक और हाई पट्टी लगाने वाले हैं। तो इस तरह से लग रहा है, ये आप देखते जाएं और सीखें। एक दबाव की सिलाई देंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा है उसको छांट देते हैं, फिर मोड़ करके उसको फिक्स करने के लिए इस तरह से मोड़ करके सिलना होगा। इसको इस तरह से मोड़ेंगे ये। अब यहाँ पर कच्ची सिलाई करनी है, क्योंकि ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा अगर सिलाई हम यहाँ पर करते हैं तो इसको तुरपाई करना ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले हम यहाँ पर कच्ची सिलाई कर देते हैं और ये दूसरी तरफ बटन पट्टी लगाएंगे इस तरह से। ये वीडियो आपको पसंद आता है और सीखना है तो ये वीडियो और बना देंगे आपको, ये इसी टाइप से मधुबाला स्टाइल में पूरा स्टिचिंग का। फ़िलहाल हमने इसमें इतना ही बताया है। तो ये आप देख सकते हैं, बटन पट्टी यहाँ पर हम लगा रहे हैं। मधुबाला स्टाइल ब्लाउज का कटिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, बनाकर ज़रूर दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बटन पट्टी या हाई पट्टी को लगा लिया है। इस तरह से नाप करके देख लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं कितना इसका फिनिशिंग अच्छे से आया है। अब लगाएंगे यहाँ पर पाइपिंग। तो यहाँ पर आप पाइपिंग कैसे लगाते हैं ये भी देख सकते हैं। तो हमने पहले से पाइपिंग को रेडी करके रख लिया है और नीचे में पाइपिंग अटैच कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमने सीधे तरफ पाइपिंग को रख करके इस तरह से लगा रहे हैं। ये नीचे में लगा रहे हैं कमर के पास। ये ब्लाउज जो सिलाई सीख गए हैं और जिनको अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बनाना आ जाता है उनके लिए है। ये नए नए सीख रहे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे डिज़ाइन को सिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। सिलते सिलते ज़रूर ये भी आ जाता है। तो इस तरह से मोड़ेंगे पाइपिंग को। ऐसे मोड़ने से फिनिशिंग अच्छी आती है।
अब इसको उल्टा करके अंदर की ओर एक सिलाई और लगाएंगे। ये इस तरह से ध्यान से सिलाई लगाएं, क्योंकि कम कम पतला चौड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलाई बिल्कुल एक लाइन में और समान गैपिंग में आना चाहिए, तो इसका ध्यान रखें और सिलते जाएं। इस तरह से हमने ये फ्रंट का स्टिचिंग कर लिया है और आप ये देख सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। तो ये बैक डिज़ाइन है जिसकी वीडियो मैं यूट्यूब पर दे चुकी हूँ, नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर अटैच करेंगे फ्रंट और बैक को, शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हमने नेक को, बैक नेक को यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कटिंग नहीं किया है तो कटिंग करेंगे। फिर इसके बाद जैसे आप यहाँ पर 1.5 इंच का लेंगे मार्जिन, 1.5 से 2 इंच नीचे डाउन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 इंच डाउन किया था, तो ये ज़्यादा सही नहीं है। आप 1.5 इंच से 2 इंच डाउन यहाँ पर कर सकते हैं और इसमें भी इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे। ये इस तरह से ये ब्लाउज जो है वो 38 इंच चेस्ट का ब्लाउज है। 38 इंच चेस्ट के लिए जो भी आप मेज़रमेंट लेंगे उसके हिसाब से बना सकते हैं। कोई भी मेज़रमेंट में डिज़ाइन को एक ही तरह से बनाना होता है और आप इसी तरीके से बना सकते हैं। जो नाप है उसके हिसाब से नाप लेंगे, उसके बाद फिर आप डिज़ाइन को इसी तरह से सिल सकते हैं। नाप कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बैक नेक में डिज़ाइन को, पाइपिंग को लगा रहे हैं। बैक डिज़ाइन को हमने तो पहले से तैयार कर लिया है। अब एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं इस तरह से। अब जोड़ेंगे यहाँ पर इसको, फ्रंट पार्ट को इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से पाइपिंग आनी चाहिए इस तरह से और जोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं सिलाई इसका सही आया है। तो फिर इसमें आप 2 सिलाई और लगा देते हैं और दोनों तरफ हमने जोड़ लिया। अब जोड़ेंगे यहाँ पर आस्तीन को। तो इस तरह से नाप ले कर के देख सकते हैं चारों पल्ले एक बराबर आना चाहिए बाजू का। और यहाँ पर इस तरह से आस्तीन को करके कट लगाएंगे। फिर उसके ऊपर कट को शोल्डर के बीच में रखेंगे, दोनों सेंटर में, शोल्डर और आस्तीन का सेंटर दोनों बीच में रहेंगे। फिर एक तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये फुल टू डिज़ाइनर ब्लाउज है मधुबाला स्टाइल में। तो इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे एक साइड से, फिर दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पलट करके दूसरी साइड में भी सिलाई लगा सकते हैं। आस्तीन को ऐसा ही जोड़ना होता है। ब्लाउज में सभी आस्तीन ऐसे ही इसी तरह से जोड़ते हैं। तो देखते जाएं। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही जोड़ लेते हैं। इसमें सेंटर नहीं बनाएंगे और आपको अगर आइडिया हो गया है तो आप सीधा किनारे से लगाएं, आस्तीन को और जोड़ सकते हैं। हमको ध्यान रखना होगा कि चुन्नट जो है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। आगे पीछे चुन्नट होता है तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें और सिलते जाएं। 1/2 इंच का मार्जिन ले करके इसमें 2 सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमने जोड़ लिया है आस्तीन को यहाँ से। अब इसका पूरा ऐसे दोनों तरफ को भी इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। ये इस तरह से सीधा रखेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और सिल लेंगे। एक वो तरीका है और ये दूसरा तरीका है आस्तीन जोड़ने का। दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है चुन्नट का सेंटर और आस्तीन का सेंटर और शोल्डर का सेंटर बराबर आना चाहिए, तभी आस्तीन ठीक से फिटिंग आएगा। धन्यवाद दोस्तों।